हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट पर हमने देखा था कि जो ईबो है वो अपनी आँखों को खोलता है और देखता है कि वो जैन के रूम में है। अब उसके आगे अब हमें जैन का जो है फिर से रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे जो ईबो है वो कहता है कि मैंने सुना कि जो जैन के रूम का दरवाज़ा है उसे किसी ने खोल दिया है। तो जब मैंने अपने सर को घुमाया तो देखा कि जैन वहाँ पर खड़ा है और उसके हाथ में लैपटॉप है और वो मेरी तरफ देख के हंस रहा है। और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने जो है वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहनी हुई थी और वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं अभी अपने थॉट्स में ही था, तब जो जैन है उसने कुछ कहा जिस वजह से मैं अपने थॉट से बाहर आया और उससे कहा, ईबो तुम जाग गए? गुड। मैं तो तुम्हें जगाने ही आया था, लेकिन तुम तो ऑलरेडी जाग चुके हो। तो अब तुम बाथरूम जाओ और शावर ले लो। उसके बाद हम डाइनिंग टेबल पे जाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मैंने लो वॉइस में कहा, जैन क्या तुम्हारी फैमिली को पता है कि मैं यहाँ पे हूँ? तो जो जैन है वो कहता है, ईबो मैंने ऑलरेडी उन्हें कह दिया है कि तुम यहाँ पे हो। तो जो ईबो है वो कंफ्यूज होकर कहता है, तुमने अपने पेरेंट्स को कब कहा? तो जो जैन है वो कामली कहता है, जब तुम सो रहे थे। उसके बाद जो ईबो है वो कुछ मिनट तक जो है साइलेंट हो जाता है और वो कुछ रियलाइज़ करता है और कहता है, जैन एक्चुअली मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। वो जो है शर्मा के कहता है। जैन जो है जब ये सुनता है तो वो हंसता है और ईबो को पता है कि उसे कुछ तो स्टूपिड जो है कहा है, जिस वजह से जैन जो है वो हंस रहा है। तो जैन जो है वो कहता है, ईबो ऑफ कोर्स तुम्हें मेरे कपड़े पहने हैं ना अब, क्योंकि मुझे पता है कि कल रात तुम खाली हाथ आए थे। तो जो ईबो है वो नोट करता है और एम्बैरेस हो जाता है और जैन अपने सर को हिलाता है और कहता है, ईबो एम्बैरेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ जल्दी और बात ले लो। उसके बाद जो ईबो है वो चला जाता बाथरूम पे और शावर ले लेता है। उसके बाद जो ईबो है वो बाथरोब पहन के आता है और देखता है कि बेड पे क्लोथ्स ऑलरेडी जो है जैन ने छोड़े हुए हैं। और जो ईबो है वो सोचता, मुझे लगता है कि जैन जो है वो नीचे गया है, उसने मुझे कुछ स्पेस जो है दी है यहाँ पे। उसके बाद ईबो कहता है कि मैंने अपनी जो है क्लोथ्स को चेंज किया, जो कि जैन ने मुझे दिया, मैंने उन्हें पहन लिया। और उसके बाद जब मैंने अपने आप को मिरर में देखा तो मैं अच्छा लग रहा था। जो शर्ट थी वो थोड़ी सी लूज़ थी जैन की, लेकिन फिर भी मैं अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने दरवाज़े पे फिर से जो है नॉक को सुना। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि जैन वहीं पे खड़ा है, तो मुझे देख रहा है। और जैन ने जो है ईबो को कहा कि ये तुम पे अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन तुम पे अच्छा लग रहा है। तो जैन जो है उसे टीजिंग टोन में कहा। तो जो ईबो है वो ब्लश करता है और कहता है, जैन मुझे टीज़ करना बंद करो वरना मैं तुम्हारी मदर से कंप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं भी उनका बेटा हूँ, तो मुझे टीज़ मत करो। जैन जो है वो हंसता है, जिस वजह से ईबो कंफ्यूज हो जाता है। और जो जैन है वो कहता, आओ तुम मेरी मॉम से कंप्लेन करोगे और वो मुझे डांटेगी। आह क्या फ़नी है। उसके बाद ईबो जो है वो कहता है, हाँ मुझे समझ में आ गया कि ये क्यों हंस रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख भी जो है लग रहा है। उसके बाद जो जैन है वो अपनी हंसी को रोकता है और वो कहता है, ईबो चलो अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हमें यूनिवर्सिटी भी तो जाना है। उसके बाद जो ईबो है वो अपने सर को नोट करता है और फिर नीचे आता है। अब हमें यहाँ से ईबो का नज़रिया जो है देखने को मिलता है, जहाँ पे ईबो कहता है कि हम डाइनिंग टेबल पे आए ब्रेकफास्ट करने के लिए, और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो देखा कि सब लोग प्रेजेंट है और सब लोग बैठे हुए और बातें कर रहे हैं। सडनली जैन की मॉम जो है वो ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी और वो अचानक से मेरी तरफ जो है मुड़ गई और उसने मुझे कहा, गुड मॉर्निंग ईबो और जैन, जल्दी से यहाँ आ जाओ, तुम लोग खड़े क्यों हो? जब उन्होंने मुझे ये कहा तो सब लोग की अटेंशन मेरी तरफ गई, तो मुझे जो है अनईज़ी फील होने लगा क्योंकि सबकी अटेंशन मेरी तरफ गई। तो उन सब लोगों ने जो है एक साथ ही कहा, गुड मॉर्निंग ईबो। जब मैंने और अजैन ने रिप्लाई किया, उन्हें विश किया, उसके बाद जैन ने नोट किया और मेरे हाथ को पकड़ा और मुझे टेबल तक जो है ले गया। फिर मैंने जैन के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाया
उसका जो हाथ है वो बहुत ही वार्म और सॉफ्ट था। उसके बाद जैन ने जो है मुझे बिठाया और मेरे साथ ही बैठ गया। उसके बाद मेरा जो अटेंशन है वो टेबल की तरह गया। वहाँ पे बहुत सारी टाइप्स के फूड थे और मैं सोचने लगा कि ये सिंपल फैमिली का ब्रेकफास्ट नहीं है मॉर्निंग में, ये तो बहुत ही अच्छा है। और ये वो कहता है ये तो अगर किसी दावत में हम जाए इतना ही खाना बनेगा। जैन जब ये सुनता है तो वो अपने गले को साफ़ करता है और ये वो की अटेंशन उसकी तरफ जाती है और वो उसे कहता है ये वो यहाँ पे दावत नहीं है। एक्चुअली जब मैंने मॉम को कहा कि तुम यहाँ पे हो तो उन्होंने सारे टाइप्स की डिशेस बनाई तुम्हारे लिए। तो ये वो जो है वो सोचने लगा जैन मुझे क्यों समझा रहा है, लगता है इसने मेरे चेहरे पे सब कुछ पढ़ लिया कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। उसके बाद ये वो जो उसने नोट किया और सब लोग जो है खाना खाने लगे। उसके बाद ये वो कहता कि मैंने सुना कि मिस्टर जो जियो है वो कुछ कह रहे हैं। तो मिस्टर जो जियो है उन्होंने अपने गला साफ़ किया और कहा ये वो जैन ने कहा कि तुम कल रात जो है आए हमारे घर पे, और जैन ने ये भी कहा कि तुम्हारे साथ कल रात को क्या हुआ। ये वो मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे घर पे रहो जब तक कि मिस्टर लैन बिजनेस ट्रिप से ना आए। जब वो ये सुनता है तो सरप्राइज़ हो जाता है। वो रिफ्यूज़ करना चाहता था और वो बर्डन नहीं बनना चाहता था मिस्टर जियो की फैमिली पे, जो कि यीबो की इतनी केयर कर रहे थे। उसके बाद वो मिसेस जियो की तरफ देखता है और फिर यीबो कहता है मिस्टर जियो आपका शुक्रिया, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद मैं मिस्टर जियो की तरफ देखता हूँ जो कि कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन जैन इमीडिएटली कहता है जिस वजह से जो मिस्टर जियो है वो रुक जाते हैं और वो कहता है क्यों यीबो तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते हो। यीबो क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो, क्या तुम मुझे अपने दोस्ती के लायक नहीं समझते हो। तो यीबो कहता है जब मैंने जैन की सैड आवाज़ देखी तो मैं सबकी तरफ देखने लगा और सब लोग जो है वो सैड हो चुके थे। तो मैंने लंबी सांस ली और कहा जैन ऐसा नहीं है, आप सब पे ट्रस्ट है और मैं आप सब पे बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ। आप लोग मेरी कितनी केयर करते हैं तो मुझे बर्डन फील होता है। तो अगले टाइम ही यानी शिजे जो है उन्होंने सॉफ्ट टोन में कहा ये वो तुम हम पे बर्डन नहीं हो। एक्चुअली गाइस मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने एक जो नया चैनल है उसे ओपन किया है और मैं चाहती हूँ कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, उसे जो है देखें। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो जो चैनल है वो कोई FF की चैनल नहीं है, उसमें कोई यीज़ान और वांगशन FF नहीं है, वो एक मुकबैंग चैनल है और वो मेरी ही चैनल है, मैं ही उसे चलाती हूँ। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप उस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और उसे देखिए कि वो कैसी है, उसकी वीडियोस कैसी है। तो मैंने उस चैनल का जो लिंक है इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में दे दिया है, तो आप उस लिंक को जाके चेक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए अजीब होगा, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में ही हम जो है तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं और हम कभी भी जो है अनकंफर्टेबल नहीं होते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ, लेकिन तुम्हें देखिए हम लोग अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा मत सोचो कि तुम हम पे बर्डन हो। मैं तुम्हें अपना लिटिल ब्रदर मानती हूँ जैसे कि जैन और चैंग है, तो हमारे साथ रहो जब तक मिस्टर लैन वापस ना आए। ये तुम्हारे सिस्टर की रिक्वेस्ट है। तो ये वो जो है वो कहता पता नहीं मैं क्या कहूँ, लेकिन जब मैंने उनकी बातें सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आने लगे और मुझे नहीं पता कि वो कब मेरी आंखों से जो है नीचे उतरने लगे मेरे आंसू। उसके बाद मैंने जो है एक्सप्रेशन देखे हर एक पर्सन के चेहरे पे जो घबराए हुए थे। जैन जो था जो कि मेरे साइड में बैठा हुआ था, इमीडिएटली उसने मुझे हक किया, जिस वजह से मुझे वार्मनेस जो है महसूस होने लगी और सब लोग जो है कहने लगे। सबसे पहले मिस्टर शाओ ने कहा ये वो डियर क्या हुआ है, तो यानी शिजे ने कहा यस ये वो शिजे से कहो। तो चैंग ने कहा डूड क्या हुआ है, तुम मुझसे कह सकते हो। तो जो मिस्टर शाओ है उन्होंने कहा सन ये वो क्या हुआ है, क्या हमारी किसी बात से तुम्हें हर्ट हुआ है, अगर हुआ है तो हमें माफ़ कर देना। तो मैंने अपने जो है सर को इमीडिएटली नो में हिलाया और रोने लगा। तो यीबो ने कहा कि शिजे की बात सुन के मुझे लगा कि मेरी भी किसी को ज़रूरत है, मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आज से जो है मेरी भी फैमिली है। तो आप सबका थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना फैमिली मेम्बर बनाया। जब सब लोगों ने ये सुना तो सब लोग जो है लंबी सांस लेने लगे रिलीफ की और मिसेस
शाउस है वो भी जो है रिलीफ की सांस लेने लगी और उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा कीमती हो यीबो, तो तुम्हारा वेलकम है हमारी फैमिली में, तुम हमारे फैमिली के नए मेंबर हो, अब तुम हम पे बर्डन नहीं हो। फैमिली मेंबर कभी भी बर्डन नहीं होता है और तुम मेरे बेटे भी हो। तो जो यीबो है वो बहुत ही खुश होता है और वो बहुत ही हंसता है ये सुन के। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।